नादिया बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी माँ के पास आती है और अपने दुखड़े रोती है और आके कहती है कि आप शानी से कहिएगा कि सबसे पहले वो खावर की नौकरी का बंदोबस्त करे, क्योंकि घर में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी बहन मुझे बार बार फ़ोन करती है और ताने देती रहती है। ये सुनकर उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा उसकी तो अच्छी भली नौकरी थी बाहर, तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो फारिग बैठा हुआ है, क्यों वो वापस नहीं जा रहा है। जिसको सुनकर नादिया बहुत परेशान होती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है और कहती है कि खावर अब वापस नहीं जाएंगे, उनकी नौकरी वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और वो अब इधर ही कोई काम करेंगे। इसलिए मैं यही आपसे कहने आई हूँ कि शानी को कहिएगा कि उनके लिए कोई नौकरी का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि ऐसे तो गुजारा बहुत ही मुश्किल हो रहा है और घर के ताने सुन सुनकर मैं मज़ीद परेशान भी हो रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा हमें दिया, कैसे ये लोग हमसे इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा है। ये सुनकर आप देखेंगे कि नादिया कहती है कि बस जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है ये सोचने वाली बात है। तो बेहतर यही है कि आप आज शानी से कहिए कि सबसे पहले इसकी नौकरी का कोई बंदोबस्त करे, वरना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन उठानी पड़ रही है। लेकिन नादिया की माँ बहुत परेशान है और कहती है कि मैं सोचती थी कि खावर के घर वाले लालची हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि खावर भी कुछ कम नहीं है और वो बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर ही चल रहा है। जिसको सुनकर नादिया खामोश हो जाती है, क्योंकि वो बता तो नहीं सकती कि उसकी सारी हरकतें ही लालच से भरी हुई हैं, लेकिन वो खामोश होकर उसकी बातों को छुपा जाती है और कहती है कि नहीं, बस आप लोग मेरा इतना सा काम कर दें, मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी। आगे से उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं, इसलिए तुम्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम बेफिक्र हो जाओ और जाओ अपने घर में और उसको भी कहो कि अब अगर कोई नौकरी लग जाती है तो उस नौकरी पर ध्यान दे, ऐसा ना हो कि वो नौकरी भी छोड़ के बैठ जाए और फिर तुम्हारा तो कोई हाल नहीं रहेगा। अगर मेरी बेटी मुझे पता होता कि ये लोग इस कदर लालची हैं तो मैं कभी भी इन लोगों में तुम्हारा रिश्ता नहीं करती, लेकिन अब अगर हो चुका है तो तुम्हें निभाने की ही ज़रूरत है, तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम दी है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है, क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं, ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन अब देखेंगे कि जो खावर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाएं, फिर ही तुम्हारा गुजारा उधर ठीक हो सकता है। नादिया काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको शानी ने बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है और इसको कहा है कि नादिया आप फिक्र मत करें, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और खाबर भाई को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ मुझे उनकी सीवी की ज़रूरत है, फिर मिठाई तैयार रखिएगा, यानी कि उनकी नौकरी पक्की समझिए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया भी काफ़ी खुश होती है और नादिया जो है वो अपनी सास से कहती है कि जल्दी से मुझे उसकी सीवी दे दें और क्योंकि शानी ने कहा है कि अगर उसने ग्रेजुएट किया
सहित कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के पहले तो खावर की माँ खामोश रहना चाहती थी, लेकिन एकदम से बोल ही पड़ती है कि कितना झूठ बोले और कैसे इन बातों को छुपाए। इसलिए कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि खावर ने ग्रेजुएट किया है? ये तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? इस पर आप देखेंगे कि नादिया खुद कहती है कि मुझे खावर ने खुद ये बात की है कि उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों झूठ बोलेगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि कभी जाके खावर से पूछना कि उसने ग्रेजुएट के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर आप देखिएगा कि नादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, और वो सोच के ज़्यादा हैरान होती है कि खावर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है। दिन ब दिन उन लोगों के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नादिया काफ़ी परेशान हो रही है। नादिया जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाके कहती है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई हर रोज़ नई बात सुनने को मिल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात, तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी माँ कहती है, जैसे ही उससे पूछती है तो वो बताती है कि अब शानी यानी कि शानी को मैंने कहा था कि उसकी कोई नौकरी ढूंढे, क्योंकि वो अब इधर ही रहना चाह रहे हैं, खावर भाई नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी शानी की माँ और कहेगी कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े धोखाबाज वो लोग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि खावर की पक्की नौकरी है उधर, आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है। हो सकता है कि पहले ही वो उधर कोई काम ना करता हो, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इधर रिश्ता कर लिया है, क्योंकि जब उनको पता चला कि शानी की अच्छी नौकरी मिल गई है तो इसलिए उन्होंने ये रिश्ता किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है, हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है, इसलिए अब इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला काम क्या करना है। मैं तो चाह रही थी कि इसकी CV बेचकर इसको कोई ना कोई नौकरी लगवा दे, लेकिन ये उसका झूठ भी गलत निकला, यानी कि ये बात भी उसकी गलत निकली है कि उसने BA किया हुआ है, ये बात में भी उसने झूठ बोल दिया। इस पर उसकी माँ कहती है, हाँ हे इतने धोखेबाज लोग हमारे पल्ले पड़ गए, आखिर अब हम क्या करेंगे। जिसको सुनकर नादिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कितने कितने बड़े झूठ खावर के निकलने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा और मेन झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम दी है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है, क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना आप लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो खावर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाए, फिर ही तुम्हारा गुजारा उधर ठीक हो सकता है।